उल्लासनगर में इन दिनों कैपिटल टैक्स को लेकर काफी रोष व्याप्त है। इसी पर पूर्व अस्थायी समिति सभापति राजेश वधारिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पहली बात तो उन्होंने जो कहा है वो अर्ध सत्य है, आधा सच। श्रीमती प्रियंका राजपूत मैडम उपायुक्त कर हैं। मैंने इससे पहले 16 जून 2022 को ये पत्र कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया है। उसके बाद ये 20 तारीख को पत्र मैंने एडमिनिस्ट्रेटर उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया है। मुझे मालूम था कि उल्लासनगर महानगर पालिका इस तरह से ही कोई स्टैंड लेगी। पहली बात जो उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव के लिए कही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला रिजोल्यूशन पास हुआ है वो रिजोल्यूशन पास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, रिजोल्यूशन नंबर 106 तारीख 14 मार्च 2016। दूसरा हुआ है जनरल बॉडी रिजोल्यूशन नंबर 89 तारीख 29 मार्च 2016। इसमें रिजोल्यूशन में मैंने महानगर पालिका से ये सर्टिफाइड कॉपी लेके रखी है। इसमें सिर्फ एक बात की ही मंजूरी दी गई है कि आप कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत योजने अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कर आकारणी व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्याची अट आहे। केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी अनुसार ड वर्ग महानगरपालिका आपले क्षेत्रात भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी सुरू करतील त्या महानगरपालिकामध्ये उत्तेजनार्थ निधी वितरित करण्यात धोरण आहे। सबब भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात येत आहे। ये स्थायी समिति का ठराव है। उसके बाद ये जनरल बॉडी का ठराव है जो मैंने सर्टिफाइड कॉपी महानगर पालिका से निकाल के रखा है। इसमें भी वर्ड बाय वर्ड सेम है। इसमें लिखा है केंद्र व राज्य शासनाचे अमृत योजना अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कर आकारणी व्यवस्थापन, ये एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है। लेकिन आप ये दोनों रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो दोनों रिजोल्यूशन में कहीं भी रेट डिसाइड नहीं किया गया है। अभी मैं आता हूँ, मैडम ने एक बुक दिखाया है 2016-17 की बजट का। जो बुक छपता है उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा, उसमें पहले आयुक्त का भाषण रहता है जो आयुक्त स्टैंडिंग कमेटी को देता है, बाद में स्टैंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन रहता है, तीसरा जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन रहता है और कुछ आंकड़े रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, उस समय के कैफो को हमने अधिकार दिया था कि आप बुक छपवाओ और ये सब उसमें डालो। इसका मैं आखिरी पन्ना पढ़ता हूँ। सदैव ठराव अंतर्गत निर्णय इतिवृत्तीची कायम वाट न पाहता अंमलात आणण्यात येईल। अंदाजपत्रक छापून प्रत्येक महानगरपालिका सदस्य परत पाठवण्याची व्यवस्था मुख्य लेखा अधिकारी करतील व छापील व अंदाजपत्रक वो सबको देगा। अभी ये बात बताइए, जो आपने बुक छपवाया और उसमें आपने वो जो रेट्स हैं वो डाल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बॉडी के ठराव का पार्ट हो गए। ये एक तरह से जनप्रतिनिधियों की और उल्लासनगर के जनता की, उल्लासनगर के व्यापारियों की के साथ चीटिंग है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आयुक्त से और प्रशासक से मांग करूंगा कि वो एक एफआईआर नोंद करें और इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करें। दूसरा रिजोल्यूशन जो स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ, रिजोल्यूशन नंबर 37 तारीख 21/9/2017, जनरल बॉडी रिजोल्यूशन नंबर 29 9 अक्टूबर 2017। इसमें भी सिर्फ उन्होंने जो प्रस्तावना दी है वो प्रस्तावना दी है सिर्फ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेस के लिए, ना कि और विषय के लिए।
इसका अर्थ क्या है कि पहले कुछ भी पास रेट नहीं हुआ है, तभी तो उन्होंने एजुकेशन सेस जो है वो उन्होंने लगाने की बात की है। हालांकि उन्होंने एक शब्द लिखा है कि पहले पास कर दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव में ऐसा कुछ लिखने से जो जनरल बॉडी का और स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है और ना ही वो पार्ट माना जाएगा। मैंने इससे पहले ही जो 20 तारीख को ये पत्र उल्लासनगर महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर को, आयुक्त को दिया है, उसमें मैंने उनके ध्यान पे लाया है कि ये ऐसा ऐसा काम किया गया है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। अभी आता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए। जो भी बुक बनाया जाता है टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें एक जजमेंट है संजय दत्तात्रेय शिवालकर वर्सेज पिंपरी चिंचवरण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जजमेंट रिपोर्टेड है 2002/2 महाराष्ट्र लॉ जर्नल पेज नंबर 619। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेज नंबर 8 और 9 में इस जजमेंट में कहा है, जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं, कि इसमें कहा है द लॉ लेड डाउन बाय द फुल बेंच ऑफ द कोर्ट इन शोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रूव्ड बाय द एपेक्स कोर्ट इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ हुबली एंड फर्दर रीट्रेड इन KDMC is applicable on all four of the light of statutory provision obtained in Rule 21E and definition of the expression official year occurring in section 2(44). Any amendment in the assessment book by inserting or altering an entry in respect of any building erected, re-erected, altered, added to or altering an entry in respect of the building reconstruction in whole part in assessment book shall be and can be effective during currency of the official year. The expression official year defined under section 2(44) of the Act 1949 read with Rule 21E indicates without doubt the legal position that the property tax being taxed for the official year must be levied only during the official year. In view thereof, it was not open for the commissioner to amend or alter assessment entry of the petitioner's property with retrospective effect. In other words, the demand property tax raised for the period from 1 April 1985 to 31st March 1990, while demand notices dated 8/1/1991 cannot be justified, and to that extent notices as well as demand bill have to be modified. इस जजमेंट में क्लियर कट कहा है कि आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं ले सकते हो। रिट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं ले सकते हो? कि जब भी आपने बुक बनाया उसमें आपने एंट्री की और वो एंट्री आपने 31 मार्च को क्लोज कर दी, तो उसको रीओपन करने का अधिकार आयुक्त के पास या किसी के पास भी नहीं है। एक बार आपने बिल दे दिया, उसने भरा या नहीं भरा, 31 मार्च को मैटर वो क्लोज हो गया। अभी उन्होंने और कोई बात कही है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उन्होंने एक चीज कहा है कि जो 2016 से ये लागू है, तो अभी जो लोगों का नोटिस दिया गया है उनके ऊपर भी मतलब कुछ बकाया निकलेगा, उनको फिर से टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ। देखिए, मैं कह रहा हूं कि समझो मैंने टैक्स ही नहीं भरा है, नो ड्यू की बात तो बाद में आती है। जब भी ऑफिशियल ईयर में आप एक बार बुक क्लोज कर देते हो, आयुक्त तो बुक क्लोज करता है 31 मार्च को, चाहे मेरे ऊपर लाख रुपया थक बाकी होवे या मैंने लाख रुपया भर दिया और नो ड्यू ले लिया, दोनों हालात में 1 अप्रैल को फिर से दूसरे साल फाइनेंशियल ईयर में बुक खोला नहीं जा सकता है किसी भी हालत में। जो ये बात कर रही है रिट्रोस्पेक्टिव की कि हमने पार्ट पेमेंट के लिए बिल निकाला है, तो आपको बिल निकालना है सीवी में, कैपिटल टैक्स में, ना कि आरबी में। आरबी एक अलग सिस्टम है, सीवी एक अलग सिस्टम है। आपने अगर उसी समय सीवी में बिल निकाला होता था और पार्ट पेमेंट के लिए बिल निकाला होता था या पार्ट बिल निकाला होता था या प्रोविजनल बिल निकाला होता था, तो बाकी का बिल आप 31 मार्च से पहले उनको दे सकते थे। वो भी बिल अगर आप 31 मार्च को नहीं देते हो तो भी ये बुक क्लोज हो जाता है। 1/4 के बाद आप फिर से कोई नोटिस, कोई बिल नहीं दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि प्रियंका राजपूत ने जो
स्टेटमेंट दिया है वो कायदे में न रह करके अपने हिसाब से स्टेटमेंट दिया है? देखिए, मेरा आरोप पर्सनल किसी के लिए भी नहीं है। मेरा आरोप जो है वो 2016-17 में दादा पाटिल उस समय पे कैफो थे। कैफो को ये अधिकार दिया गया था कि आप बुक छाप के सबको दो। उन्होंने बुक छपवाते समय कुछ पेज इंसर्ट कर लिए। आयुक्त से मैं मांग करता हूं कि पहले वो जांच करे और अगर मेरे आरोप में दम है, उनको सच्चाई दिखती है तो उसके ऊपर एफआईआर करे और गुनाहगार को सजा दे और कैपिटल टैक्स की जो बिल्स निकले हैं वो सभी वापस ले, क्योंकि आज तक किसी भी महासभा ने, किसी भी स्थायी समिति ने कभी भी इन रेट्स को मंजूरी दी नहीं है। जो रेट ये 0.91% से बिल निकाल रहे हैं उसकी कोई भी मंजूरी किसी भी महासभा ने, स्थायी समिति ने नहीं दी है। हाउस टैक्स उपायुक्त होने के नाते जो प्रियंका राजपूत ने मीडिया कर्मियों को स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का एक पक्ष रखा है उपायुक्त के तौर पर, और उन्होंने उनके जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जो बातें उनके सामने रखी होगी या उनको रिकॉर्ड बताया होगा, जैसे वो 16-17 का बुक बताया होगा, तो उनको पहले ये देखना चाहिए था कि एक्चुअल रिजोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने उस बुक के आधार पे ही टैक्स लगा दिया है। हमने डॉक्टर राजा दयानिधि को, मैंने स्वयं जाके उनको बताया था कि ये आप बिल रिट्रोस्पेक्टिव नहीं निकालिएगा, इसमें बहुत बड़ा इशू होने वाला है, जिससे महानगर पालिका के टैक्स कलेक्शन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पड़ रहा है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने निकाल दिया कैपिटल रिट्रोस्पेक्टिव कैपिटल टैक्स के बिल निकाल दिए, जो कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। इसके लिए महानगर पालिका आगे भुगतेगी। तो आपका सीधा आरोप है कि मतलब प्रियंका राजपूत ने जो बाइट दी है वो शहर के जो कायदा महानगर पालिका एक्ट बुक को दिखाकर उन्होंने दिया है, कहीं न कहीं उनको पूरी तरह से उसका जानकारी न होते हुए स्टेटमेंट दिया? नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मेरा कहना है कि 16-17 की बजट बुक को देख के उन्होंने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट किया है। स्टैंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन को शायद उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी होगी। मैंने पत्र दिया है 20 तारीख का, अभी तक उनके पास पत्र पहुंच गया होगा। उनको मेरा पत्र पढ़ना चाहिए। मैंने 16 तारीख को मार्च में भी 16 तारीख जून में भी पत्र दिया है, उसका भी उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे दोनों पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। तो आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम आयुक्त से मिलेंगे, उनको मांग करेंगे कि आप इंक्वायरी करो और कार्रवाई करो। नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या प्रशासकीय राज में आपको लगता है कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं कि महानगर पालिका में महापौर, उपमहापौर, सभापति, स्थायी समिति का कार्यकाल खत्म होने के बाद और नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अधिकारी अपने आप को राजा समझते हैं और जैसा चाहिए वो डिसीजन ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, वाटर सप्लाई का एक टेंडर निकला है। हमने 2 बार उस टेंडर को महापौर ने और आमदार ने, कुमार आलानी ने और आमदार गणपत शेठ गायकवाड़ ने लेटर देके वो टेंडर पहले डॉक्टर राजा दयानिधि से रद्द करवाया था। फिर से जाने से पहले डॉक्टर साहब ने वही टेंडर फिर से निकाल दिया है। अभी रहेजा जो है वो इस 30 तारीख को रिटायर हो रहा है और 25 करोड़ का वो टेंडर निकाल रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये पहले नगर सेवक होते थे तो हर चीज़ के ऊपर हमारी एक नज़र रहती थी और जो भी बात गलत होनी होती थी तो हम उसको पहले से ही रोकते थे। अभी वो बात नहीं है। अभी अधिकारी अपने आप में वो फाइल छुपा छुपा के फाइल्स कर रहे हैं और लेट बातें बाहर आ रही हैं। ये आपकी बात सही है कि प्रशासन अपने ढंग से कार्य कर रहा है, कई गलतियां कर रहा है। उसमें से ये डिसीजन भी एक है कि महानगर पालिका का टर्म खत्म होने के बाद में इन्होंने ये डिसीजन लिया है। हमने पहले भी उनको कहा था कि ये मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ही चलाई और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार वो लोग होंगे। उपायुक्त ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा भी कहा है कि ये जो टैक्स, नया टैक्स लग रहा है, इसमें 500 स्क्वायर मीटर के जो घर होंगे उनको टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, पुराना ही टैक्स रहेगा उनका।
उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में ये तरतूद है कि जिसकी भी घर की माप 500 स्क्वायर फुट से नीचे होगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी। इस मैटर में उन्होंने क्या गलती की है, जिसका घर 500 फुट का है तो उनको माप लेनी है कारपेट, और उन्होंने आरआर वैल्यू लगाते समय उसका बिल्टअप कर दिया है। तो मतलब जिसकी माप 499 है वो हो गई 550 या 550, तो उसको सीवी लगा दिया है। ये कई जगह पे इनकी गलतियां हुई हैं। हमने अलग अलग लोगों को ऑब्जेक्शन डलवाया है, और अगर इसके बाद भी उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।